लगभग 30 साल बाद गांव में आया हूं, तो मेरे मन में स्ट्राइक किया, तो मैंने सोचा भी मैं तो गांव जाऊंगा, तो वहाँ माँ के पास रहूँगा। तो मैं ये सोच करके मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया। भी मैंने उनको बल्कि झूठ बोला उस टाइम पर, मेरा दिल नहीं लगता गाँव दिल्ली में, मैं गाँव में जाऊँगा जी। तो लेकिन मेरा कारण मेन जो कारण था वापिस आने का, माता जी, मेरी माँ का, माता जी थी। तो मैं यहाँ गांव में आ गया। आजकल देसी के नाम पर आप तो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ यूट्यूब देखता हूँ, आप तो पूरा हिंदुस्तान में घूमते हो, वीडियो बनाते हो बहुत सारी जी। अनेकों नस्ल हैं, सोनाली है, WFG है, RIR है, ब्लैक एस्ट्रोलोप है, वनराजा है, WFG वगैरह। ये कोई देसी नहीं है, ये केवल धोखा है। ये देसी अलग चीज़ है और वे अलग चीज़ हैं, इनमें देसी का इनका कोई मुकाबला नहीं। तो अगर कोई जोड़ा लेता है तो उसको 2000 रुपये का देता हूँ मैं, और कोई एक लेता है, मुर्गा लेता है उसको 1000 से 2000 के बीच में, मुर्गी लेता तो 800 से 1000 के बीच में 30 रुपये का अंडा देता हूँ। और हर कोई मेरे को ये कहता है भाई साहब आप सबसे सस्ता देते हो। वो कहते हैं अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, हमने BTech कर लिया, MTech कर लिया। परवेश जी, मैं कुछ बच्चों की तो 15 से मैक्सिमम 20% बच्चे लगा लो जिनका पैकेज थोड़ा ठीक मिल जाता है, और ना 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं वो। और वो बड़ी कंपनी वाले इतने हरामी हैं, हरामी कह लो, वो अपना बिजनेस देखते हैं जी, कर रहे हैं। दिल्ली के बच्चे को बॉम्बे शिफ्ट करेंगे, दिल्ली के बच्चे को दिल्ली नौकरी नहीं देंगे, बॉम्बे वाले को अहमदाबाद देंगे, अहमदाबाद वाले को कलकत्ता देंगे, कलकत्ता वाले को पूना देंगे। क्यों? उनको पता है अगर ये दिल्ली वालों को दिल्ली में नौकरी देती तो सुबह लेट आएगा, शाम को घर भागने जल्दी रहेगी इनको। इसको ऐसी जगह करो घर का इसका चक्कर ही खत्म हो जाए, चक्कर ही खत्म हो जाए। ऐसी कोई नौकरी नहीं आज के दिन कि विदाउट टारगेट आपको तनख्वाह आ भाई तो नौकरी दे दिया, अब ये तनख्वाह पकड़ते हैं। टारगेट होता है हर महीने, उसको उसका मैनेजर है, HR जो है उसको कहेगा भाई परवेश जी आपका टारगेट पूरा नहीं हो आपकी बार, देख लो नौकरी थोड़ा खतरे में है, अपना देख लेना। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसके लाख रुपये ना कमा सकते हो, 2 लाख भी ना कमा सकते हो, 3 लाख भी ना कमा सकते हो। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की विजिट बहुत ही शानदार, बहुत ही खास फार्म पे आज होने वाली है। हम लोग पहुंचे हुए हैं झज्जर में। यहाँ पर विनोद जी काफ़ी साल से, यानी 2-3 साल से ये लोग अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस देसी मुर्गी, इसको कह सकते हैं हम असली देसी मुर्गी पे काम कर रहे हैं। शहर में 30-35 साल बिताए, वापस अपने गांव आए, गांव में आकर जॉब वॉब ना करके अपना यहाँ पे खुद का इन्होंने व्यवसाय खड़ा करा। तो जानते हैं इनके पूरे सफ़र के बारे में, इनके अनुभव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। रोज जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। और आपने हमें समय दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर। सर, हमारे किस्मत तो हमारी, आप हमारी इतनी दूर से चल के हम मेरे फार्म पर आए हो जी, तो शुक्रिया तो मेरे को करना चाहिए आपका। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। और सबसे पहले सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम विनोद अहलावत है और मेरा गांव बेरी के पास है, गोची, झज्जर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मैं काफ़ी साल से बाहर था, तो अभी लगभग 30 साल बाद गांव में आया हूं। अभी 3 साल से 2.5 से 3 साल हो गए मेरे को, अब मैं गाँव में रहता हूं। सर, कैसे ये सोच आई? 30-35 साल शहर में रह के वापस गाँव में आना बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप में सेटल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक शहर का आदमी जब गाँव आता है तो अपनी सोच थोड़ा चेंज हो जाती है। वो सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे, आप क्या कर रहे थे पहले, क्या आपका पास रहा, वो एक अनुभव साझा कीजिए सर। देखिए, आपने सेटल होने की जहाँ तक बात करी परवेश जी, बचपन मेरा यहीं गांव में बीता है, गुजरा है, यहीं गलियों में, गांव में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं। सेटल होने तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वापस आने का मेरी जो है, मेरी एक मजबूरी कह लो या कुदरत ने मतलब लाया हमें। दरअसल मेरा भाई है, वो बाहर रहता है, मैं भी बाहर रहता हूँ, बच्चे मेरे अभी मेरे बाहर रहते हैं जी। मेरी माँ और मेरे पापा, मतलब पापा मेरे गुजर गए, उसके बाद मेरी माँ अकेली रह गई यहाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब चल रहा था पापा जाने के बाद। तो एक बार क्या हुआ, उनको बुखार आ गया और उन्होंने ना मेरे को बताया ना छोटे भाई को बताया, और वो 1 सप्ताह तक गोली वगैरह, अकेली थी, बूढ़ी, जा नहीं सकी, तो उनको मोतीदारा हुआ जी। तो फिर मुझे पता लगा, 1 सप्ताह बाद पता लगा, वैसे मोतीदारा हो गया, माँ को गई नहीं। तो मेरा लोटा एक दिन स्ट्राइक किया दिमाग में, भाई
हम 2 भाई हैं और जब माँ अकेली है गाँव में, तो उनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या? मतलब जन्म दिया है, हम जो आज मैंने पहले ही बताया आपको, आसमान देख रहे हैं आप, जैसे हम मिल रहे हैं यहाँ खड़े हैं, जी। तो उसी की देन है। तो मेरे मन में स्ट्राइक किया, तो मैंने सोचा भी मैं तो गांव जाऊंगा, तो वहाँ माँ के पास रहूँगा। तो मैं ये सोच करके मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया भी मैंने उनको बल्कि झूठ बोला उस टाइम पर, मेरा दिल नहीं लगता गाँव दिल्ली में, मैं गाँव में जाऊँगा जी। तो लेकिन मेरा कारण मेन जो कारण था वापिस आने का, माता जी, मेरी माँ का माता जी थी। तो मैं यहाँ गाँव में आ गया। तो आने के बाद मैं सोचा भी यहाँ कुछ ना कुछ तो करूँगा। मेरी ज़मीन है, ज़मीन मान लीजिए 3.5 एकड़ ये मेरी, यहाँ आधा एकड़ मेरी बाहर है, जी। थोड़ा नहर से दूसरी तरफ है, 3.5 एकड़ यहाँ ज़मीन है। तो मैं कहा लो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। मैंने आकर के 1 एकड़ बाग लगाया, जैसे आप देख रहे हैं, ये कुछ पेड़ बचे हुए हैं जी। ये जैसे केले का बाग लगाया मैंने, पहला पूरा लगभग एरिया में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में शायद पहला केले का बाग लगा था जी। केले का बाग यहाँ लगाते नहीं हैं। तो लेकिन फिर समस्या क्या आई कि इसमें जी मेहनत बहुत ज़्यादा है जी खेती में, और मेरे पास कोई साधन थे, ट्रैक्टर मेरे पास नहीं था। तो जी। मैंने सोचा भाई बाग लगाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। हाँ जी। लेकिन इसमें मैंने देखा कि मेहनत ज़्यादा, लेबर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक में बचेगा कुछ नहीं, और दूसरा भी समय भी ज़्यादा है, साधन नहीं है, तो मतलब बेचने की मतलब कैपेसिटी भी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है। तो फिर मैं एक दिन भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक साथी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो भी, उनके पास उनके फार्म पर गया हुआ था। तो उनके पास 20-25 मुर्गियाँ घूम रही थी। मेरे को भी दिमाग में नहीं आया मुर्गी का कुछ करना है। तो मैं बोला सोरान साहब ये मुर्गी कैसे कर रहे हो आप जी, चाट होकर के? हाँ जी। तो बोला जी वो तो ऐसे ही, मैं एक कर्नल साहब आए थे, पेंशन आए थे, उन्होंने फार्म बनाया था, वहाँ से 5-7 ठा लिया 5-4, और ये ब्याह का ना बच्चे दे करके नहीं अभी हो रहे हैं 30-40 मेरे पास, 30-35। तो मला जी एक जोड़ा मेरे को दे दो, बोला ले जाओ। तो उन्होंने एक जोड़ा मेरी कार में बैठा दिया जी। वो मैं यहाँ लिया, वो बच्चे वो अंडे भी निकल गए थे उसके आगे थे। तो वो लक मेरे किस्मत में नहीं थे, वो मेरे जाने थे मेरे पास से। वो उन्होंने मैंने ये रास्ता बनवाया था, कच्चा रास्ता था, ये आकर के मैंने रेत रात डलवाया इसमें जी। तो रेत डलवाया। तो मैं वहाँ उधर से खड़ा था, रात थी, वो कुत्ते खा गए उसको, उसका नुकसान हुआ मेरे को। फिर मेरे दिमाग में आई उसको नहीं अब करके देखना है। हाँ तो मैं मेरे गाँव में ही ऐसे घर में 7-8 रखते थे, उसके मैं 4-5 3-4 उससे लेकर आया, 4-5 थे शायद जी। वो 2-3 साढ़े 3 4 महीने के 500 रुपये उसने दिए, मैं लिया 4-5 जी। और लेकर कर देते। तो उससे मैंने वो लिया था, और उससे फिर मैंने वो बड़े हुए, उससे बच्चे निकाल कर मेरे पास लगभग 250-300 हो गए थे। कुछ फिर मैंने अभी पीछे से 50-60 मतलब सेल करे मैंने, और अभी मेरे पास 100 के आसपास अभी मेरे पास बचे हुए हैं। और कुछ छोटे बच्चे थे, पहली बार 2 साल हो गए, मेरा 3रा साल अब। तो कुछ बच्चे जैसे मेरे पास पहली बार कभी मोर्टेलिटी नहीं हुई जी। अब की बार मेरे 30 से 35 बच्चे मरे। उसका कारण ये था कि नॉलेज नहीं थी, अभी हर बार कुछ ना कुछ शिक्षा मिल रही है, सीख रहे हैं हम। तो ये मैंने नया फार्म बनाया, पहले मैंने बताया था वो छोटा सा फार्म था जी। नया फार्म बनाया। तो उसमें क्या हुआ, नीचे पानी मैंने भरत करवाया, तो नीचे मिट्टी गिल्ली थी उस टाइम पर वो, जी, जी। और बरसात का पानी भर गया, तो उसकी वजह से वो नमी आ गई उसमें, सीलन की वजह से वो अभी 30-35 बच्चे मेरे मोर्टेलिटी में। तो ये ब्रीड कौन सी है? ब्रीड सर जो गांव में पहले जो प्योर होती थी, जो प्योर देसी ब्रीड बोलते हैं, वो देसी ब्रीड है ये। आजकल देसी के नाम पर आप तो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ यूट्यूब देखता हूँ, आप तो पूरा हिंदुस्तान में घूमते हो, वीडियो बनाते हो बहुत सारी जी। अनेकों नस्ल हैं, सोनाली है, FFG है, RIR है, ब्लैक एस्ट्रोलोप है, वनराजा है, FFG वगैरह। ये कोई देसी नहीं है, ये केवल धोखा है। ये देसी अलग चीज़ है और वे अलग चीज़ हैं, इनमें देसी का इनका कोई मुकाबला नहीं। मेरे पास प्योर देसी है। मैं देख रहा हूँ वाकई में आपके पास प्योर देसी है। आप खिलाफ इनको बाजरा और फ्री रेंज आपने यहाँ पे किया हुआ है इनको। जी बिल्कुल। तो सर अगर बात करें आपकी मुर्गियों की खासियत क्या है? खासियत सर ये है कि जैसे मैंने आज तक के कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, और लोग कहते हैं इंजेक्शन में मर जाएंगी। भाई आते ही वो हर कोई यूट्यूबर देख ले, जितने भी आप लोग बनाते हो, या कोई फार्म वाला बताता है, कोई फार्म वाला ऐसा नहीं होगा मैंने आज 7वां दिन इंजेक्शन कौन सा लगाते हो, 7 दिन लगता है या 14 दिन लगता है, 21 दिन लगता है, पता नहीं चला। मैंने तो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगता है, मैंने तो नहीं लगाया आज तक। दवाइयाँ पूछने में कितनी दवाई आपने डोज इनको दे दी है? नहीं, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कोई दवाई यूज़ नहीं करता। सर एक चीज़ मैंने और यहाँ पे देखी है, लोग जैसे गांव में रहते हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको शहर जाके 20 से 25 हज़ार की नौकरी करना मंजूर है, लेकिन अपने गांव में रहकर ही कुछ इस तरह का काम वो नहीं करते हैं। उनको शर्म आती है, कहते हम मुर्गी नहीं पालेंगे, हम बकरियाँ नहीं पालेंगे।
तो आप जैसे लोग ही उनके लिए काफ़ी एक उदाहरण है। मैं भी इससे हैरान हूँ। आजकल के लोग बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस का जीवन जी रहे हैं। बड़ी विपदा है उनके ऊपर। मैं कहता हूँ वो नरक का जीवन जी रहे एक तरह से। वो कहते हैं अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं, हमने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया। परवेश जी, मैं कुछ बच्चों की तो 15 से मैक्सिमम 20% बच्चे लगा लो जिनका पैकेज थोड़ा ठीक मिल जाता है, और ना 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं वो। और वो बड़ी कंपनी वाले इतने हरामी हैं, हरामी कह लो, वो अपना बिजनेस देखते हैं जी जी। कर रहे हैं। दिल्ली के बच्चे को बॉम्बे शिफ्ट करेंगे, दिल्ली के बच्चे को दिल्ली नौकरी नहीं देंगे, बॉम्बे वाले को अहमदाबाद देंगे, अहमदाबाद वाले को कलकत्ता देंगे, कलकत्ता वाले को पूना देंगे। क्यों? उनको पता है अगर ये दिल्ली वाले को दिल्ली में नौकरी देते तो सुबह लेट आएगा, शाम को घर भागने जल्दी रहेगी इनको। इसको ऐसी जगह करो घर का इसका चक्कर ही खत्म हो जाए, चक्कर ही खत्म हो जाए। सही कह रहे हैं आप। और वो इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर, टारगेट। ऐसी कोई नौकरी नहीं है आज के दिन कि विदाउट टारगेट आपको तनख्वाह आ भाई तो नौकरी दे दिया, अब ये तनख्वाह पकड़ते हैं। टारगेट होता है हर महीने। उसका मैनेजर है, HR जो है, उसको कहेगा भाई परवेश जी आपका टारगेट पूरा नहीं हो आपकी बार, देख लो नौकरी थोड़ा खतरे में है, अपना देख लेना। हाँ, अगले महीने में। जी जी। तो वो नरक की जीवन जी रहे हैं। मैं कहता हूँ वो उससे अच्छा तो जो ये मुर्गी लगा लो। मैं कहता हूँ प्रवेश जी इसमें कोई तो राय नहीं है, क्योंकि मेरा अभी अनुभव है, इसमें कोई बीमारी नहीं आती देसी मुर्गियों में, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसके लाख रुपये भी ना कमा सकते हो, 2 लाख भी ना कमा सकते हो, 3 लाख भी ना कमा सकते हो, और कोई काम नहीं इनका। खेती में आपको मेहनत करनी पड़ती है, आधा घंटा सुबह पानी डालना, दाना डालना है, खोलना है। अब ये मैंने खोल दिया, पूरा बाउंड्री की हुई है जी। क्या करना है सर? क्या करना है? सही कह रहे हैं आप सो जाओ या कहीं घूमे आओ। शाम को बिल्कुल अपने आप कहीं घूमना नहीं है, लाठी लेकर नहीं आना, अपने आप अपनी कमरे में चली जाएंगी। फ्री का है, पीसफुल है लाइफ। और जिस भाई के पास मान लिया कोई शहरों में रहते हैं, चलो मेरे पास ज़मीन है, मेरे पास तो ज़मीन, आपके पास ज़मीन नहीं है, दूसरे पास ज़मीन नहीं है, किसी के पास ज़मीन नहीं है जी। 1 एकड़ 20,000 में पूरा साल का ठेका मिल जाता है सर। जी जी। मेरे गांव में 20 से 25,000, 30,000 रुपये लोकेशन वाइज 20,000 रुपये में एक पूरा साल का किल मिल गया। जी जी। 20,000 को बड़ी वैल्यू नहीं है, बड़ी वैल्यू नहीं है। उससे 1 एकड़ किराए पे लेकर के अपना मुर्गी फार्म खोल लो। और इससे मैं कहता हूँ अनलिमिटेड कमाई है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उससे 1 लाख भी ना कमाते हो, 2 लाख भी ना कमाते हो, 5 लाख भी ना कमाते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितना बड़ा फार्म करो उतनी बड़ी कमाई हो जाएगी। तो सर गांव में आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपका फार्म भी काफ़ी, जो मार्केट है मेन उससे काफ़ी दूर है, मार्केट कैसे बनाई, कहाँ माल सेल कर रहे हो आप ये? देखिए प्रवेश जी, मैंने अभी तक तो ज़्यादा समस्या आई नहीं है मार्केटिंग की, क्योंकि मेरे पास इतना सेल के लिए सामान नहीं है। और रही मार्केटिंग की बात, तो सर ये तो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, हमारे रोज़मर्रा की, हमारे पेट की भूख है ये तो जी। लेकिन 80% लोग डेली मीट खाते हैं। आप सहमत होगी इस बात से? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। 80% लोग जो खाना खाएंगे, जो रोज़ का मर्रा का उनका पेट का भूख है, तो वो बिकने में क्या दिक्कत है? जहाँ मर्जी बेच लीजिए। मेरे साथ तो दिल्ली यहाँ से 1 घंटे का रास्ता, मेरे गांव से, घर से वहाँ पे बिक जाएगा। 1 घंटा दिल्ली का रास्ता है। बाज़ार लगते हैं, डेली बाज़ार लगते हैं, रोज़ वीकली बाज़ार लगते हैं। जहाँ मर्जी एक अंडे धर के बैठ जाओ, 20 रुपये का। खुद की दुकान खुद ही साथ लेके चले जाओ अपने। जहाँ मर्जी सर। कितने का बेच रहे हैं सर आप ये, अगर आप यहाँ पे फार्म पे बेच रहे हैं तो? मैंने अभी बताया कि मेरे पास, मैंने अभी तक ज़्यादा सेल नहीं करे। कोई ऐसे कोई भाई 1 मुर्गा दे दो, 2 मुर्गे दे दो, कोई आ गया तो उसको मैं देता हूँ। जैसे 40 से 50 पीस मैंने बेचे हैं, तो अगर कोई जोड़ा लेता है तो उसको 2,000 रुपये का देता हूँ मैं। और कोई एक लेता है, मुर्गा लेता है, उसको 1,000 से 2,000 के बीच में, जैसे वज़न के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, वज़न के हिसाब से। और मिनिमम 1,000 रुपये का, मैक्सिमम 2,000 रुपये का। मुर्गी लेता है तो 800 से 1,000 के बीच में। और अंडा सर? अंडा मैं सर अभी वो भी मैंने कम ही बेचे हैं, कम बेचता हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने फार्म को डेवलप करने की सोच रहा हूँ। हाँ जी। तो कोई जैसे आ जाता है तो उसको 30 रुपये का अंडा देता हूँ, और हर कोई मेरे को ये कहता है भाई साहब आप सबसे सस्ता देते हो जी। 30 रुपये का अंडा हमें और कहीं नहीं मिलता। स्टार्टिंग में सर समस्याएं आपको क्या क्या आई थी इसमें, चुनौतियाँ क्या क्या आई थी आपको शुरुआत में? चुनौती तो मेरे को ऐसी कोई आई नहीं प्रवेश जी, क्योंकि मैंने तो कोई
बड़ा बिजनेस हुए कि तो वो आप उस ढंग बेसिकली से आपने काम का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं लगा। छोटे से शुरुआत की हाँ, आपने, मैंने तो 4-5 स्टेप बाय स्टेप आप चले। 4-5 मेरे को समझे ना, कभी बाप दादी ने रखी नहीं है, हाँ जी कभी नॉलेज नहीं थी, जी जी। ABCD का नहीं पता इनका क्या कैसे होते हैं। अब 2 साल 2.5 साल हो गए मेरे को, अब ये पता लग गया है कि हाँ इनमें कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे इनको ग्रोथ किया जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है। बेसिकली आपने इनकी जो जड़ है वो नसा वो पकड़ ली है। अब मेरे को पता अब चाहे इसको 2000 कर लें, आप 4000 कर अब लें, मेरे को कोई कोई दिक्कत समस्या नहीं। सर एरिया क्या है आपके पूरे इस फार्म का? ये सर मैंने वैसे ज़मीन तो मेरी यहाँ 3.5 एकड़ है, जी। लेकिन 1 एकड़ को मैंने चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है, जाल से घेरा हुआ है, और इसमें ही मैंने मिक्स फ्रूट लगाया हुआ है और बाग है, और इसी में मुर्गियाँ घूमती हैं। और मैंने अभी जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मैंने मुर्गियों के लिए ये उधर वो जाल देख रहे हैं आप, जाल लगा दिया जी, मैंने जी। चारों तरफ से, ताकि इसके उधर मैंने खाने के लिए अपने गेहूँ लगा दिए, जी, पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल अपने खाने के लिए, क्योंकि इसमें यूरिया DAP नहीं डालता मैं इसे 1 एकड़ में। तो वो मैंने अपने खाने के लिए लगा रखे हैं। और इसमें मैंने जैसे ये लगा रखा है, और इसमें इसके साइड वो इसमें मैंने मुर्गियों के लिए लगा दिया। इसमें कम से कम ही मैंने 10 से 12 तरह के बीज डाले हुए हैं, जैसे अजवाइन है, सौंफ है, मूली है, गाजर है, पालक है, मेथी है, सरसों है, चना है, गेहूँ है, और बरसम भी है। वही है। तो ये 10-12 तरह के मैंने बताया, इसमें ये घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, वो दोबारा फूटते रहेंगे, खुद खाते रहेंगे। तो सर अभी प्लान क्या है आपका फ्यूचर का? जैसा आपने बताया कि फ़िश फार्मिंग को उसको आगे बढ़ाना है और बड़े स्केल पे करना है। हाँ, जैसे अभी प्रवेश जी मान लिया अभी यहाँ रहना ही है और स्टार्ट कर दिया, तो कोशिश तो हर कोई चाहता है कि परमात्मा की दया रही है तो हम इसको डेवलप करें जी। तो अभी प्लान यही है कि इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे। लगभग 2000 बर्ड का मेरी उम्मीद है कि 2000 बर्ड तक का मैं इसको ले करूँगा। 2000 से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सेल में दिक्कत आएगी फिर। तो मेरी अब की बार प्लान ये है कि मार्च में गिनी फाउल और टर्की के बच्चे और मैं लाऊंगा, वो तीनों की फार्मिंग करेंगे, टर्की और गिनी फाउल और मुर्गियाँ। जी सर, अगर आपके साथ कोई जुड़ के काम करना चाहता है तो कैसे जुड़ के आपके साथ काम कर सकता है, या किस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं? प्रवेश जी, मदद की जहाँ तक बात है, वैसे कोई भाई कहीं से भी हो, मेरे से फ़ोन पर कुछ जितनी मेरे को टूटी फूटी नॉलेज है वो मेरे से अगर लेना चाहे तो मैं तहे दिल से जितनी मेरे है उसकी पूरी उसको बताऊंगा, जितनी मुझे है जी। और रही और मदद की बात, तो इस साल तो मेरे को नहीं है, अगले साल सर्दियों में मेरे पास पूरा डेवलप हो जाएगा फार्म। अगले साल से परमात्मा की दया से मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, 1000+ मेरे पास मुर्गियाँ हो जाएंगी जी। क्योंकि अभी 20 से 30 अंडे रोज़ मेरे पास आ रहे हैं। 15, 20, 25 मुर्गी 15 से 20 के बीच में रोज़ हर महीने मुर्गियाँ कुड़क बैठ रही हैं। तो नेक्स्ट ईयर से अगले साल से जो भी किसान हो, ये नहीं भाई ऐसे कोई आकर ज़रूरतमंद जिस भाई के पास पैसे नहीं हो और वही करना चाहता हो, कोई विपदाएँ आती हैं हर एक के ऊपर, तो मैं उसकी ये मदद करूँगा कि 1 साल के लिए 50 लो, 100 लो, 200 लो, बड़ी लो, छोटे बच्चे लो, जितने जिस साइज़ के लोगे जिस मेरे पास अवेलेबल होंगे, 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, कोई ब्याज नहीं, कुछ नहीं उनसे लूँगा। 1 साल के लिए मैं फ्री मदद करूँगा, जितनी मेरे को सलाह होगी, जितनी मेरे जो नॉलेज होगी, टाइम टू उनको बताऊँगा, समझाऊँगा। और अगर 2-4 दिन यहाँ मेरे पास रह करके रहो, यहाँ खाना खाओ, मौज करो, सो यहाँ पर, और जितने 2 दिन 3 दिन यहाँ रह के देखो, नॉलेज लो, उसके बाद अपनी मुर्गी ले जाओ और 1 साल बाद बेच करके मेरे पैसे दे दो। बहुत अच्छे विचार हैं सर, और बहुत अच्छा और बहुत अनूठा तरीका आपने यहाँ पे विकसित किया है सर। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत अपना कीमती समय दिया और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको। तो आपका मैं करता हूँ। जी, धन्यवाद सर। आप हमारे फार्म पर सौभाग्य हमारा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, यहाँ पर रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप इस तरह का काम शुरू करते हैं तो पहले ट्रेनिंग ले लें, सीख लें, और बहुत थोड़े से आप स्टार्ट करें, जिससे आपको नुकसान कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। नई वीडियो में फिर लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। भाइयों, प्रवेश जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, तो आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अच्छे आदमी के लिए हमें मदद करनी चाहिए। सभी अच्छे नहीं होते, लेकिन ये वास्तव में अच्छे हैं। इनके चैनल को जितना आप शेयर कर सको और जितना सब्सक्राइब करो उतना सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका भी।